नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। मारुति ने 200-300 साल बाद अपनी ब्रेजा का फेसलिफ्ट निकाला और ऐसा लग रहा है भाई कि सारी ब्रांड्स की आंखों में वो खटकने लगी है, क्योंकि नो डाउट भाई वो बहुत तगड़े नंबर्स पुल करेगी। इनफैक्ट दोस्तों भी कुछ दिन पहले ही मारुति के टॉप मैनेजमेंट से एक अपडेट आया था, स्टेटमेंट आई थी कि ये बहुत ज्यादा सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट से, क्योंकि अंडर बॉडी सीएनजी आ गई है, इन्होंने 6 गियर कर दिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई पॉइंट ये है कि सारे ब्रांड्स को पता तो है कि देखो ब्रेजा जो है फील्डिंग सेट कर देगी अगर इसको नहीं रोका गया। तो इसको काउंटर करने के लिए टाटा मोटर्स अपनी नेक्सॉन में कुछ चेंजेस करने वाले हैं, पर ये वीडियो नेक्सॉन के बारे में आज नहीं है। नेक्सॉन का जो रियल और जेन्युइन डेटा है मैं उसका वेट कर रहा हूं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीक बात करूंगा। पर जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स आई हैं Hyundai की तरफ से दोस्तों, उसके अकॉर्डिंगली Hyundai Beyon जो है भाई ये टारगेट करने वाली है मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को। इनफैक्ट Hyundai Beyon Hyundai की पहली गाड़ी बनेगी जो 4 मीटर से ऊपर जाके आपको अंडर बॉडी सीएनजी देगी। क्या बात कर रहे हैं? 9 लाख रुपए से भाई ये गाड़ी जो है लॉन्च होने वाली है। अप्रोक्सीमेटली 40 to 100 mm की कार रहेगी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इतना ही नहीं, किया क्लैविस भी सीएनजी में स्पाई हो चुकी है जो टारगेट करेगी मारुति आर्टिगा को। Hyundai Beyon जो गाड़ी है वो क्यों मुझे थोड़ी स्पेशल लग रही है और मुझे क्यों लग रहा है कि ये वाकई में भाई साहब ब्रेजा की सेल्स को हैम्पर कर सकती है। एंड इनफैक्ट दोस्तों मारुति की विक्टोरिस की भी फील्डिंग सेट कर देगी फॉर श्योर। सबसे पहले Hyundai Beyon की जो लॉन्च डेट है आपको इसी फेस्टिव सीजन के आसपास देखने को मिलने वाली है, यानी कि दिवाली से न्यू ईयर के बीच में Hyundai Beyon जो है लॉन्च होने की कंफर्म खबर आ चुकी है। दोस्तों Hyundai Beyon क्रेटा को कंपीट नहीं करेगी, उसका कारण ये है कि क्रेटा भी बहुत जल्दी अपडेट होने वाली है और क्रेटा चले जाएगी एक नए प्लेटफॉर्म पे, यानी कि जो क्रेटा है वो सेल्टोस वाले प्लेटफॉर्म पे जाएगी और इसकी लेंथ भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, सेफर भी हो जाएगी क्रेटा। अब क्योंकि क्रेटा जो है वो शायद 4400 mm की हो सकती है, लोगों का जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे, इसलिए Hyundai 4200 mm की Hyundai Beyon को इंडियन मार्केट में लेकर आने वाले हैं। 9 लाख रुपए का एक्सपेक्टेड प्राइस है देखो Hyundai Beyon का। फीचर्स की मैं बात कर लेता हूं, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि भाई ये टारगेट कर देगी नेक्सॉन ब्रेजा विक्टोरिस को। ध्यान से समझना, Hyundai Venue के बेस मॉडल में ये लोग ड्यूअल स्क्रीन सेटअप देते हैं और भाई Hyundai के इंटीरियर फिट एंड फिनिश और आज की डेट में ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हो चुकी है। 5 स्टार ले आती है इनकी गाड़ियां। अब 9 लाख से गाड़ी शुरू है। फीचर समझते हैं क्या क्या इस गाड़ी के अंदर की फीचर आएंगे। सबसे पहले 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आएगा, क्योंकि भाई ये तो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंफर्म हो चुका है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और साथ ही में मुझे लग रहा है ड्यूअल सेटअप स्क्रीन हो सकती है। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो इसके हायर वेरिएंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेवल 2 ADAS टॉप वेरिएंट्स में आएगा। 360 कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, वेंटिलेटेड सीट्स, एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग और जो सेफ्टी है 5 स्टार एक्सपेक्टेड है। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, साथ में DRLs और कनेक्टेड एलईडी लाइट सेटअप के साथ ये एक्सपेक्ट करी जा रही है। इस गाड़ी की जो लुक होगी मुझे लग रहा है ये क्रेटा, वेन्यू, पैलिसेड, इनकी जो 3-4 गाड़ी है कंबाइन करके कुछ बेहतरीन शानदार अगर ये लुक बनाते हैं तो मैं तो ये चाहूंगा ऐसी बनाए। और अगर Hyundai सोच रहे हैं कि हम i20 टाइप बनाएंगे तो भाई रहने ही दो। क्यों ये गाड़ी हिट हो सकती है मैं आपको साफ साफ बता दूं, इस सेगमेंट में ना बहुत सारे खिलाड़ियों ने आके अपनी गाड़ी को उतारा। फॉर एग्जाम्पल निसान की टैक्टोन आई, रेनो की डस्टर आई। इन लोगों ने क्या गलती करी? इन लोगों ने कोई भी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन नहीं दिया। रेनो और निसान के लवर्स ने मेरे कमेंट सेक्शन में बोला भाई तुम्हें क्या पता टर्बो की पावर, मर्सिडीज का इंजन इसमें आता है। तो भाई ऐसा है, अपने घर पे होगा मर्सिडीज का इंजन, जिसको मर्सिडीज का इंजन चाहिए होगा वो मर्सिडीज ही ले लेगा ना जाके। कोई नहीं ले रहा भाई डस्टर और टैक्टोन। मैं यहाँ पे रेनो और निसान को कोई हेट नहीं दे रहा, पर दोस्तों चैनल पे हम लोग जिस तरीके की प्रेडिक्शन करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वैसे ही चीजें निकल कर आती हैं। तो यहाँ पे Hyundai गलती नहीं कर रहे हैं। Hyundai 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लेकर आएंगे जिसमें अंडर बॉडी सीएनजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई अगर आपको कंपीट करना है ब्रेजा फेसलिफ्ट को और साथ ही में मारुति विक्टोरिस को तो ये बहुत जरूरी है। अब इससे पहले आप सोचो कि भाई ब्रेजा का रेट तो कम है तो कंपटीशन कैसे होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मारुति ने, देखो मारुति अगर अपनी गलती सुधारना चाहे तो सुधार सकती है, पर इन लोगों ने जो वेरिएंट्स के साथ फीचर वाइज खिलवाड़ करा है ना, लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने फीचर्स को बांटा है, इनका पूरा जोर ये है कि भाई लोग टर्बो इंजन में शिफ्ट हो जाएं, जबकि मारुति ब्रेजा जानी जाती है 1.5 लीटर के कारण। और दूसरा इशू क्या है कि इन्होंने इंजन अपडेट तो कर दिया, पर विक्टोरिस में ये लोग पुराना इंजन ही दे रहे हैं 1.5 वाला। यानी कि अगर आप 680 ले रहे हो तो वहां पे तो ज्यादा कंप्रेशन है विक्टोरिस में, पर अगर आप ले रहे हो 1.5 6MT तो वहां पे 12 का कंप्रेशन रेशियो ही पुरानी ब्रेजा वाला आपको देखने को मिले। तो ये कुछ चीजें जिसकी वजह से जो है थोड़े से जो कंज्यूमर है वो परेशान है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिवाली पे
Hyundai एक गाड़ी ऐसी निकाल दे जो 9 लाख रुपए से लेके आपके 14-15 लाख की रेंज में आए, और मैं आपको एक्चुअल बताऊं इसका साइज क्या होगा। देखो, जैसे आपने टाइगून देखी है, कुशाक देखी है, ये उस साइज में जाएगी जो कि एग्जैक्टली 4300 mm की भी नहीं है, 4200 mm की गाड़ी होगी। तो मुझे लगता है ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को बहुत खतरनाक टारगेट करेगी। देखो, अभी 1-2 दिन पहले मैं ये बात कर रहा था, अगर आपको याद हो, मैं अपने किसी वीडियो में बोल रहा था कि पता नहीं Hyundai ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनके पास 1.5 NA भी है, ड्यूल सिलेंडर CNG भी है, फिर भी ये लोग अपनी गाड़ियों में दे नहीं रहे। आई थिंक जो ब्रेजा फेसलिफ्ट और वेन्यू वगैरह में कंपेयर कर रहा था कल परसों, तब मैंने ये बात बोली थी। देखो, 1-2 दिन में ही खबर आ गई कि भाई इनकी जो गाड़ी है यहाँ पर आपको अंडर बॉडी सीएनजी के साथ देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, बहुत छोटी सी चीज है कि अगर Hyundai और Kia क्लैविस में सीएनजी आ रही है अंडर बॉडी, और साथ ही में अब आपको बेयॉन में देखने को मिलेगी, तो ये यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर डिमांड आ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ वेन्यू, क्रेटा वगैरह में भी आपको अंडर बॉडी सीएनजी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और अगर इन दोनों में आ जाती है तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई सेल्टोस और साथ ही में आपकी जो सोनेट है वहां पर भी अंडर बॉडी सीएनजी आ जाएगी। डिप्रेशन, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई, सही बताऊं, जीवन के सबसे ज्यादा मजे कौन ले रहा है भाई? जो सीएनजी लवर्स थे ना, वो सबसे ज्यादा मजे ले रहे हैं, क्योंकि उनको ना एथेनॉल का कोई सरदर्द है, ना कोई और परेशानी है। और दोस्तों, मेरे पास एक रील भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने। ये चीज बताओ किस किस के संग हो रही है। गैस मेरी इतनी है, आ भी सही रही है और प्रेशर भी सही है, ठीक है। 6-6.5 लीटर आ जाती खत्म होने के बाद, ठीक है। पैसे भी सही दे रहा हूँ मैं, है, प्रेशर भी सही है। फिर ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जा रही है? एवरेज क्यों नहीं दे रही? सर्विस भी हो गई, सब चीज हो गई, पर मेरी गाड़ी एवरेज ही नहीं दे रही। भाई सीएनजी में फ्रॉड होने लग गया। पर प्रॉब्लम यह है कि ही बिलीव्स कि भाई बायोगैस की मिक्सिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो मुझे नहीं पता ये कितना सत्य है, क्योंकि देखो मेरे पास सीएनजी गाड़ी है नहीं, और मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूं जो सीएनजी चलाता हो। तो अगर आपके पास सीएनजी, या फिर आप किसी ऐसे को जानते हो जो सीएनजी भरवा रहा है और ये महसूस कर रहा है कि सीएनजी में ऑलरेडी माइलेज का ड्रॉप आना शुरू हो गया है, तो देखो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यानी कि जो बायोगैस है वो सीएनजी में आनी शुरू हो चुकी है। बट स्टिल, अगर देखो माइलेज ड्रॉप आ रहा है तो फिर भी कंपोनेंट में तो दिक्कत नहीं आएगी ना। जैसे कुछ गलेगा, रस्टिंग, कोरोजन तो नहीं आएगा ना, रबर की सीलेंट वगैरह, स्पार्क प्लग, ये तो सुरक्षित है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी चलो, अगर थोड़ी सी माइलेज ड्रॉप भी हो रही है, पर आपकी जो कार है वो सुरक्षित है। एथेनॉल वाला सरदर्द नहीं है सीएनजी में। जहां मैं तारीफ कर रहा हूँ कि Hyundai बेयॉन ये, Hyundai बेयॉन वो, तो मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा। Hyundai के जो कारों के डिजाइन आजकल आ रहे हैं ना, मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट उन्हें कर नहीं रहा हूँ। एक्स्टर फेसलिफ्ट में जो इन्होंने डिजाइन दिया, यूं ही का यूं ही, मतलब मजा नहीं आया। जो नई i20 हमने देखी, जो ग्लोबली रिवील हुई है, जो मुजस्समा इन लोगों ने बनाया है, मतलब पता नहीं किसी को तो अच्छा लग ही रहा होगा। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि जो Hyundai बेयॉन आने वाली है भाई, इसे कुछ आइटम मत बनाना, एक कार बनाना, मतलब कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए बनाना। मारुति ने इसी डर के मारे ना कुछ छेड़छाड़ नहीं करी ब्रेजा में, ना कि वहां चली जाती गाड़ी की आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती ना, भाई पूरी गाड़ी की सेल गिर जाती है। बहुत कम ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक्सपेरिमेंट को एक्चुअल में ना अकम्प्लिश कर पाते हैं। रिसेंटली जिस ब्रांड ने ये करके दिखाया है, मुझे लगता है टाटा मोटर्स ने अपनी डिजाइन लैंग्वेज को बहुत लॉजिकली और प्रैक्टिकली चेंज करा है। लोगों ने अप्रिशिएट भी उसको करा है। होंडा सिटी रिसेंटली आई थी, डिजाइन लैंग्वेज एक नंबर, मजा आ गया। तो भाई जब आप ये बेयॉन लेकर आओ ना, तो ऐसी लाना जो हमें याद रहे कि भाई क्या गाड़ी बनाई है। ऐसी मत लाना कि भाई याद ही रहेगा कि भाई कि क्या ही बनाया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इसमें जो 1.5 NA आएगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 110 से 113 113 bhp, और साथ ही में 150 से 170 न्यूटन मीटर टॉर्क के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। CVT ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगी। 6MT यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक डीजल की खबर नहीं आई है कि ये जो बेयॉन गाड़ी है इसके अंदर डीजल आपको देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग थोड़ी सी मोनोपोली तो करेंगे, वरना क्रेटा की सेल पूरी हैम्पर हो जाएगी। तो शायद ये लोग डीजल का जो ऑप्शन है अभी क्रेटा में रखेंगे, बेयॉन में ये लोग नहीं देंगे। बेयॉन से इनका प्योर टारगेट है कि एज अ फैमिली कार ये लोग बनाएं जो अफोर्डेबल रेंज में चली जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप Hyundai के शोरूम पे चढ़ते हो इस दिवाली, आपको 9 लाख रुपए से स्टार्टिंग में ऐसी एक गाड़ी देखने को मिल रही है, 1.5 NA, जिस तरीके का मतलब ब्रेजा का हिसाब किताब है, व्हाट वुड यू डू? 4200 mm की गाड़ी, ब्रेजा से बड़ी, Hyundai की ब्रांडिंग, अमेजिंग इंटीरियर और साथ ही में बढ़िया फिट एंड फिनिश। क्या करोगे भाई? कमेंट करके बताओ। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर लेना भाई।